हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Which of the following statement is correct? Option A, lower stratosphere consists of considerable amount of ozone. Option B, ozone layer protects human living on earth from the harmful effect of UV radiations coming from the sun. Ozone is thermodynamically stable. And option D says smoke clouds play a significant role in creating ozone over Antarctica. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. And the key concept of this question is ozone. Now let us see ozone क्या है. Ozone जो है एक गैस है. This is a gas and जिसके लिए हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला है that is the O3 which shows कि इसके पास 3 एटम्स हैं इसके ऑक्सीजन के हैं. एंड जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में वी हैव many layers and this ozone is present in the 2 layers. One is troposphere एंड स्ट्रेटोस्फेयर. जो हमारे पास एटमॉस्फेयर का लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट होती है. जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ओजोन प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड द गुड ओजोन. एंड जो ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड द बैड ओजोन. नाउ let us see what the good ozone is and what the bad ozone is. Basically जो good ozone है वो absorb कर लेती है जो harmful radiations आती है, यूवी रेडिएशंस होती है उसको. एंड जो ट्रोपोस्फेयर है और वी कैन से लेयर है जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर का, उस पर जो ओजोन प्रेजेंट होता है और वी कैन से जो ओजोन की लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज बिट क्लोजर टू द अर्थ एंड दैट डज नॉट अब्सॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशंस जो हमारे अर्थ पर फॉल करती है. That's why it is the bad ozone. And generally जो हमारे पास layer present है around the atmosphere of the earth that is called the ozone layer. ozone layer जो हमारे पास ओजोन गैस की लेयर प्रेजेंट है that is called the ozone layer. ओजोन गैस की लेयर प्रेजेंट है which generally protect us from the harmful UV radiations. एंड जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है उसमें भी जो हमारे पास अपर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है उसमें हमारे पास गुड ओजोन लेयर पाई जाती है. सो वी कैन से द अपर स्ट्रेटोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ओजोन. द अपर स्ट्रेटोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ considerable amount of ozone O3. एंड जो हमारे पास अपर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है दैट protect us from the harmful UV radiations. So we can write ozone protect us, or we can here write ozone layer protects us from the harmful ultraviolet UV radiations. These are UV radiations coming from the sun. Coming from the sun. एंड जो यूवी रेडिएशंस होती है दीज आर वेरी हार्मफुल, इवन दे कैन कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमंस. एंड जो हमारे पास ओजोन, जो हमारे पास O3 है, ओजोन गैस है हमारे पास एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय द molecular oxygen. Let us see the formation of the ozone.
जो O2 गैस है, ऑक्सीजन गैस, वो स्प्लिट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द यूवी रेडिएशन एंड रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दो हमारे पास रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो ये रेडिकल है, दिस विल फर्दर कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ये फॉर्म करता है ओजोन गैस का, विच इज द O3 मॉलिक्यूल। एंड जो ये ओजोन है, दिस इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल। ये ओजोन हमारे पास जो है थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल है, डायनेमिकली अनस्टेबल है। एंड ये अनस्टेबल है, तभी ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती है। सो जो ओजोन है वो इस तरह से इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती है, मींस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है, बिकॉज ये अनस्टेबल है, विच मीन्स इक्विलिब्रियम में होगी बिटवीन इट्स डिकम्पोजिशन एंड फॉर्मेशन। नाउ लेट अस सी द गिवन ऑप्शन। जो हमारे पास ऑप्शन ए है, इट सेज कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ओजोन। एज वी हैव स्टडीड कि हमारे पास जो अपर एटमॉस्फेयर होता है, दैट हैज द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गुड ओजोन लेयर। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन बी सेज ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स ह्यूमन लिविंग ऑन अर्थ from the harmful effect of ultraviolet radiations coming from the sun. So this is the correct statement. The next is ozone is thermodynamically stable. We have already seen कि वो unstable होता है and it remains in equilibrium between its decomposition and formation. So ये wrong हो गया. And the last is smoke clouds play significant role in creating ozone over Antarctica. Now the point is जो हमारे पास अंटार्कटिका रीजन है, वहां पर जो ओजोन है, लेयर जो है ओजोन का, वो डिप्लीट हो रहा है एंड उस डिप्लीशन की वजह से वहां पर एक ओजोन होल क्रिएट हो गया है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज जो हमारे पास क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन होता है इन द स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड ओवर द अंटार्कटिका, दैट कॉज द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। लेट अस सी वो कैसे फॉर्म होता है। जो ClO NO2 है, वो कंबाइन होता है वाटर वेपर्स के साथ एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द HOCl प्लस HNO3, जिसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। एंड दिस ऑल्सो combines with the hydrochloric acid to give the molecular chlorine. Let us write the reaction for the same। जो हमारे पास ClO NO2 है, this combines with the HCl एंड ये फॉर्म करता है हमारे पास Cl2 एंड HNO3। एंड जो हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड जो कि HOCl है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये ब्रेक डाउन कर जाता है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द रेडिकल्स। एंड ये हमारे पास दो रेडिकल फॉर्म हुए हैं। इन दिस वी कैन सी जो हमारे पास क्लोरीन रेडिकल फॉर्म हुआ है, दिस कॉज द ओजोन डिप्लीशन एंड ड्यू टू दिस जो ओजोन होल है वो क्रिएट हुआ है ओवर द अंटार्कटिका रीजन। एंड नाउ स्लोली जो ओजोन लेयर का जो वो होल बना है, मीन्स जो ओजोन लेयर डिप्लीट हुआ है, दैट इज इन द रिकवरी। एंड जो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन का काम होता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, दैट इज बिकॉज ऑफ द पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक cloud। Now the point is what is it? These are basically cloud जो कि फॉर्म होते हैं जब वाटर वेपर एंटर हो जाता है इन द स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर जो है दैट इज इनफ कोल्ड फॉर द वाटर वेपर टू कंडेंस देयर। एंड ड्यू टू दिस जो ओजोन रिच एयर है फ्रॉम लोअर लेटीट्यूड लोअर latitudes mixes back mixes back into the polar polar stratosphere and the ozone hole disappear। So polar stratospheric cloud जो है, these are creating the ozone over the Antarctica region। According to the given option D, smoke clouds play significant role, so this is wrong। So the final answer of this question is option B, ozone layer protects human living human living on earth
on Earth from the harmful effect of ultraviolet ultraviolet radiations coming from the sun. Radiation coming from sun. Let us mark the option B as the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.